स्विंग हाई के ऊपर लोगों का स्टॉप लॉस रहता है या फिर बाय स्टॉप ऑर्डर्स रहता है। स्विंग लो के नीचे लोगों का स्टॉप लॉस रहता है, रिटेलर्स के बारे में बोल रहा हूँ, और सेल स्टॉप्स रहते हैं, राइट। तो इसका मतलब जब मार्केट ये वाला रेंज को ब्रेक करेगा तो बहुत लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा। और सेकंड चीज़, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाई करेंगे जो बाई स्टॉप ऑर्डर्स होंगे। इसका मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि इस ये जो रिलेटिव इक्वल हाइज है या फिर ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर मेरा बहुत सारा लिक्विडिटी है, राइट। ये जो लिक्विडिटी है इसको हम लोग लिक्विडिटी पूल्स बोलते हैं या फिर पूल्स ऑफ लिक्विडिटी बोल सकते हैं। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये वाला जो ये वाला जो स्विंग लोज है या फिर रिलेटिव इक्वल लोज है, इसके नीचे भी बहुत सारा लिक्विडिटी है, राइट। तो ये वाला इसको टैप करके फिर से रेंज के अंदर घुसा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम रिटेलर्स को हमेशा यही सिखाया जाता है कि जब एक रेंज को ब्रेक करे तो हम उस पर बाय करना है, जब एक रेंज को ब्रेकआउट देगा, राइट, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, हमें यहाँ पे सेल करना है या फिर यहाँ पे हमें बाय करना है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, जब रेंज ब्रेकआउट देते हैं तो वो लोग सेल करते हैं, जब रेंज ब्रेकआउट देते हैं तो वो लोग बाय करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, मार्केट जब लिक्विडिटी हंट करता है, राइट, तो हमें भी इंस्टीट्यूशंस की तरह बनना पड़ेगा। हमें जब रेंज ब्रेकआउट देगा तब हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है, जब यहाँ पे नीचे की तरफ रेंज ब्रेकआउट देगा तब हमें यहाँ पे बाय करना है। तो ये जो पूल्स ऑफ लिक्विडिटी है, ये जो पूल्स ऑफ लिक्विडिटी है उसका एक पैटर्न होता है, राइट। हमें उस पैटर्न को समझना या फिर मार्केट को स्टडी करना वो ही टाइम लेता है। ऐसा नहीं कि हर बार मार्केट हर बार मार्केट ऊपर जाने से पहले नीचे आके लिक्विडिटी स्वीप करेगा। ऐसा होगा तो मार्केट कभी जाएगा ही नहीं, राइट। हमेशा कोई प्रॉफिट बनाएगा ही नहीं। हमेशा अगर ऐसा करके इसका लो को लेके फिर से ऊपर जाता है, फिर से लो को लेके ऊपर जाता है, फिर से लो को लेके ऊपर जाता है, तब तो हो गया। और मार्केट तो कब वो लो को लेगा और कब लेने के बाद ऊपर जाएगा, वही होता है एक्सपीरियंस, राइट। तो वो अभी बात करेंगे हम लोग, लेकिन अभी हम लोग ये बात करते हैं कि नेक्स्ट इसको हम लोग लिक्विडिटी जोन भी बोलते हैं, राइट। लिक्विडिटी पूल्स को हम लोग लिक्विडिटी जोन बोलते हैं। सपोज आपने हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके पता चला है कि आज मार्केट ऊपर जाने वाला है, राइट। आपका डेली बायस जो है आज बुलिश है, ऊपर जाने वाला है मार्केट। तो आप एंट्री कहाँ लोगे, राइट। यहाँ पे पहले मार्केट नीचे आया, कोई सेल साइड टैप किया, यहाँ पे एक बड़ा सा सेल साइड था, पकड़ लीजिए पहले से। यहाँ पे लिक्विडिटी जोन पे टैप किया, लिक्विडिटी जोन पे टैप करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने शिफ्ट किया स्ट्रक्चर। मार्केट ने शिफ्ट कैसे किया है, यहाँ पे ब्रेक किया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया लिक्विडिटी टैप करने के बाद। उसके बाद क्या किया, फिर से एक लो क्रिएट किया और फिर से इस रिसेट हाई को ब्रेक किया। अभी ये ऊपर जाने से पहले क्या करेगा, नॉर्मली ये बोल रहा हूँ कि इसका जो लिक्विडिटी है, इंटरनल लिक्विडिटी, इसको फिर से टैप करेगा आके, राइट। इसका लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा मार्केट में और उसके बाद इसको जहाँ जाना है जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग बाय करेंगे उन लोगों का भी स्टॉप लॉस तो निकालना पड़ेगा, राइट। ठीक है, ये एकदम एक्सटर्नल लो है, इस पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर फिर से इसको जाके अटैक करना है तो इंस्टीट्यूशंस लोगों का भी तो स्टॉप लॉस होता है, राइट। तो मार्केट कभी ऊपर जाएगा ही नहीं। तो अगर हम लोगों को पहले से ही पता होता है कि या फिर हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके बाद पता होता है कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, नेक्स्ट वाला लिक्विडिटी पे हिट करने वाला है, नेक्स्ट वाले लिक्विडिटी पूल्स पे जाकर टारगेट लेने वाला है, तब हम लोग हमेशा इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद ही मार्केट में घुसने का ट्राई करेंगे। अगर आप लोग बस यही करोगे कि हमेशा इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद ही घुसना है, चाहे वीकली में एक ही सेटअप बने चाहे दिन में एक सेटअप बने, अगर सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करोगे कि आपको इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद, मार्केट शिफ्ट होने के बाद इंटरनल लिक्विडिटी का वेट करना है, इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद अगर आपको ट्रेड लेना है, तो आपका देखना 80 to 90% एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। बस बस इतना ही। पहले मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने दो, उसके बाद इंटरनल लिक्विडिटी लेने दो और उसके बाद अपना यहाँ पे टारगेट करने दो। उसके पहले लिक्विडिटी को स्वीप करने दो। अभी लिक्विडिटी ऐसा नहीं है कि हमेशा लो के नीचे होता है, ऐसा हो सकता है कि ये एक इम्बैलेंस भी हो, राइट। मेरा कहने का मतलब
मैं सिखाया जाता है कि ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे रीटेस्ट पे बाई करो और यहाँ से ऊपर भागेगा। और हम लोग हमेशा यही कंफ्यूज रहते हैं कि अरे भाई यहाँ पे बाई करने के बाद भी क्यों लॉस खा रहा हूँ पे, इतना सारा तो मैच हुआ है। उसने फिर से आके इस इम्बैलेंस को बैलेंस किया, ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद देख रहे हो किस तेजी से बढ़ा है, किस स्पीड से बढ़ा है। ये यहाँ से क्यों नहीं बढ़ा ये चीज, यहाँ से क्यों नहीं बढ़ा ये चीज, इस जगह से यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से क्यों नहीं बढ़ा ये चीज। अगर मार्केट को ऊपर ही जाना था इस 4 आवर्स तक तो यहाँ से जाना चाहिए था। ये फिर से यहाँ पे नीचे आने का मतलब क्या है, जब तक लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करेगा, जब तक आप तेल भरोगे नहीं गाड़ी पे तो गाड़ी दौड़ेगा कैसे, राइट। तो यहाँ पे आके स्विप किया, उसके बाद ये 4 आवर्स इम्बेलेंस पे गया, स्विंग हाई क्रिएट किया, राइट। तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है। तो वो कब हंट करेगा ये चीज, वो ही हमको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, राइट। ये सब चीज कि कब हंट करने वाला है, क्योंकि हमें एक ऑर्डर फ्लो तो मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। हमेशा मार्केट ऑर्डर फ्लो से ही चलता है। मैं वो ऑर्डर फ्लो नहीं बोल रहा हूँ कितना ऑर्डर पंच हुआ है, कितना ऑर्डर फ्लो मतलब मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है। और अगर मार्केट बुलिश है तो कब इंटरनल लिक्विडिटी ले रहा है, कैसा ले रहा है, उसको नोटिस करना है। ये ऑर्डर फ्लो बुलिश है, हाँ गैप डाउन हुआ है, बट यहाँ से ऑर्डर फ्लो बुलिश हो गया था। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि यहाँ से ऑर्डर फ्लो बुलिश हो गया था। और यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रहा था, इसने पहले ये वाला इस वाले लो को लिया था। कहाँ लिया था ये भी मैं बोल सकता हूँ कि एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री था मेरे ख्याल से। एक सेकंड, हाँ यहाँ से स्विंग हाई से स्विंग लो से स्विंग हाई तक अगर मार्क करूँ तो मैं देख रहा हूँ ये 61% और 78% के अंदर था। ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पे आया था, उसके बाद ही मार्केट बढ़ा था, जो कि ICT का ही और एक एंट्री मॉडल है, राइट। यहाँ पे गया, हाई पे गया, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ रिलेटिव इक्वल लोज क्रिएट कर रहा है, राइट। हाँ हालांकि इसने इस लो को स्वीप किया है, राइट। हालांकि इसने इस लो को स्वीप किया है, स्वीप करके ऊपर गया है। हालांकि इसने इस लो को भी स्वीप किया है, देख रहे हो, लिक्विडिटी स्वीप किया है, लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया, बट फिर भी मेरे लिए ये एक रिलेटिव इक्वल लोज है, क्योंकि क्लीन दिख रहा है, राइट। ये इतना जैक्ड नहीं है, क्लीन है ऑलमोस्ट। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो लोएस्ट पॉइंट है ये मेरे लिए अभी भी लिक्विडिटी बहुत सारा होगा इसके नीचे, ऊपर से इम्बैलेंस भी है, राइट। तो ये काफ़ी हाई एरिया है मार्केट में टारगेट। नेक्स्ट अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो यहाँ तक, इस गैप तक टारगेट करना मेरा काफ़ी हाई एरिया होगा, बट वो अभी भी बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल ऑर्डर फ्लो बुलिश दिख रहा है, राइट। अगर आप को ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, राइट, फिर भी आप बोल सकते हैं कि ये थोड़ा बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये यहाँ पे जो लिक्विडिटी पूल था, यहाँ पे जो लिक्विडिटी पूल था उसको टैप करके यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, ये 5 मिनट का गैप था, करेक्ट। 5 मिनट पे गैप में आके रेस्पेक्ट करके मार्केट कहाँ तक आया, और एक इम्बैलेंस तक आया, राइट। तो देख रहे हो कितना ऑर्डर है मार्केट में, कितना एल्गोरिथमिक है। ये बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर नहीं है, एल्गोरिथम है सब। एक एक मूव रैंडम नहीं है, एक एक पहले से प्रिसाइज्ड होता है, स्क्रिप्टेड होता है। अगर आप इस बात के लिए मुझे हेड करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मुझे पता है कि मार्केट एल्गोरिथमिक है। आप देखना एनक्यू का चार्ट में, ये एनक्यू का चार्ट है। मैं जाता हूँ बिटकॉइन पे जाता हूँ, कुछ सिमिलर दिख रहा है बिटकॉइन पे। ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये एनक्यू का चार्ट है, ये ईएस का चार्ट है। तो हम बोलना चाहते हो कि ये सब का चार्ट जो सिमिलरिटी है, बस बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर के लिए सिमिलर हो गया सब चार्ट। दुनिया में कोई पावर नहीं है जो मुझे कन्विंस करे कि बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर के लिए, यानी कि रैंडमनेस के लिए ये सब हो रहा है। नहीं है, हो ही नहीं सकता। मार्केट में प्री डिफाइंड लेवल्स होते हैं, जो मैं बोलना नहीं चाहूँगा इस जगह पे कि वो लेवल्स क्या क्या है, और उसी लेवल पे मार्केट ट्रेड करता है। डीलिंग रेंज, प्री डिफाइंड डीलिंग रेंज होता है, और सिर्फ लिक्विडिटी को, और या फिर इंटरनल लिक्विडिटी या फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट कर करके मार्केट चलता है। मार्केट 4 रीजन के लिए मूव होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। एक तो है लिक्विडिटी को स्वीप करना, लिक्विडिटी को टारगेट करना। दूसरा होता है इम्बैलेंस को रीबैलेंस करना। तीसरा होता है इक्विलिब्रियम को रीबैलेंस करना, एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो के मिडिल पार्ट को रीबैलेंस करना। और चौथा होता है लिक्विडिटी जनरेट करना। ये सब लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है,
ये जो इक्वल लोज क्रिएट करके बिना स्वीप करके गया है राइट ऊपर, ये लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, यानी कि बड़ा लिक्विडिटी है। जितना टाइम जाएगा, जितना स्वीप नहीं करेगा, जितना बार बार टैप करके ऊपर चला जाएगा, उतना बड़ा लिक्विडिटी, पैसा बड़ा होता 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 जाएगा। तो वो कब करेगा वो अटैक, उसी को ही एक्सपीरियंस बोलते हैं। इस वाले लोग को कब अटैक करेगा, उसको ही एक्सपीरियंस बोलते हैं। जो करते करते आएगा, वो कोई सिखा नहीं सकता आपको ये कब करने वाला है अटैक। अगर यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं पकड़ लेता हूँ कि इसने इस लो को तोड़ा है राइट, इसने इस लो को तोड़ा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे क्लोज दिया है, तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ तक जाने का एक्सपेक्ट करूँ? कर भी सकता हूँ, कर भी सकता हूँ, बट मैं, मुझे पता नहीं होगा कि यहाँ पे जाएगा कि नहीं, तो इसलिए मैं हमेशा रिसेंट लो, अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो मैं इसका हो सकता है 50% तक टारगेट करूँ, 50% इसका लो तक टारगेट करूँ, डिस्काउंट तक, प्रीमियम से डिस्काउंट तक। या फिर हो सकता है मैं 2 क्वांटिटी लेने से एक बेच दूँ और एक को रखूँ कि देखूंगा यहाँ तक जाता है या फिर यहाँ तक जाता है या नहीं, या फिर कोई बड़ा न्यूज़ इवेंट में। यूजुअली रेड फोल्डर डेज जब होते हैं, बड़ा न्यूज़ होता है जब, तब मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये तो अप ट्रेंड है राइट, इसका डायरेक्शन तभी चेंज होता है जब आज कोई न्यूज़ नहीं है, कल भी कोई न्यूज़ नहीं था, कल न्यूज़ है, मतलब आने वाला कल, और परसों और फ्राइडे को भी, तो हो सकता है कल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो या फिर परसों बड़ा वाला शिफ्ट हो, उसके साथ एसएमटी भी होगा राइट उसी टाइम पे। तो ये बोलना चाहता था कि लिक्विडिटी पूल्स या फिर ये लिक्विडिटी जोन्स भी बोल सकते हैं। ये लिक्विडिटी पूल था, इस हाई के ऊपर फिर से टैप करके फिर से रेंज के अंदर घुसा, इस लो को फिर से टैप करके फिर से ऊपर गया। मतलब ऊपर जाने से पहले अगर आपको नीचे की तरफ व्यू रखना है राइट, तो मार्केट को पहले ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आपको ऊपर की तरफ व्यू रखना है तो मार्केट को पहले नीचे आना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर रहा है, अगर आपको ऊपर की तरफ व्यू है तो मार्केट को पहले नीचे आना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर रहा है तो आपको एंट्री नहीं है, एज सिंपल एज दैट। हमेशा इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद ही एंट्री कीजिए, हमेशा देखिए उसके बाद ट्रेडिंग कैसा होता है। तो बस इतना ही है आज के लिए। लिक्विडिटी जोन्स और लिक्विडिटी पूल्स को ही लिक्विडिटी जोन्स बोलते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।